हिंद दोस्तों, मेरा नाम नीतीश। स्वागत है सभी का आपकी यूट्यूब चैनल पूरी कहानी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक हॉन्टेड बंगलो के बारे में, जो कि एक अंग्रेज दंपति ने बनवाया था। ये दरअसल बात है 1900 के। ये जो बंगला है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। ये दरअसल देहरादून से 4 से 450 किलोमीटर दूर है। ये जिस हिल पे है उस हिल का नाम है अबोट, और जो वो अंग्रेज आए थे उन्हीं के नाम पे इस हिल का नाम रखा गया अबोट हिल। तो वो अंग्रेज दरअसल 1910 की बात है, 1910 में वो अंग्रेज आए अपने परिवार के साथ, वहाँ पे एक बंगला बनवाए और वहाँ पे रहने लगे। दरअसल वो जो अंग्रेज थे वो तब ब्रिटिश सरकार था, तो ब्रिटिश सरकार में कोई ऑफिसर थे, तो वहाँ पे रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे एक बंगलो बनवाए, वहाँ पे रहने लगे। कुछ साल रहने के बाद वो वहाँ से इंग्लैंड चले गए। जब वो इंग्लैंड चले गए तो जो बंगलो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिए। तो बंगला देने के बाद जब वो चले गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस बंगले को, इतना बड़ा बंगला था, इतना अच्छा था, तो उसमें वो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, उसे हॉस्पिटल बनवा देती है। तो हॉस्पिटल बनाने के बाद वहाँ पे मरीजों का इलाज होने लगता है, डॉक्टर रहते हैं, हमेशा इलाज होता है सबका। तो वो जो डॉक्टर वहाँ पे रहते थे उन्हें वो ब्रिटिश सरकार ही वहाँ पे अपॉइंट कर देती थी, डॉक्टरों का ट्रांसफ़र करती थी। तो ऐसे ही डॉक्टर रहने लगे, वहाँ पे इलाज होने लगा। और क्योंकि वहाँ पे अगल बगल कहीं दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, कोई भी ऐसा कोई इलाज के लिए नहीं था। अभी आज नहीं है, आज हम लोग इस समय भी कई गाँव है वहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल नहीं है। तो ये तो 100 साल पहले की बात है, तो वहाँ पे तो उस समय बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं थे। तो दूर दूर से लोग आने लगे इलाज कराने के लिए, इलाज लोग कराते थे वहाँ पे। तो ऐसे में एक डॉक्टर का ट्रांसफ़र हुआ, एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर है जिसका नाम था मॉरिस। ये मॉरिस जो डॉक्टर थे, ये बहुत ही, इनको बोला जाता है बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे इन्हें माना जाता है। जिनका वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ वो यहाँ पे काम करने लगे। और वहाँ पे बोला जाता है कि ये इतना ज़्यादा इनके पास नॉलेज था कि ये किसी को भी मतलब जिसका इलाज करना था उसको देख के बता देते कि इसका मृत्यु कब होगा। जैसे बीमारी से वो पता लगा लेते थे कि कब मरेगा, उसका डेट टाइम तक बता देते थे। तो इतना अच्छे थे उनको। विलेजर जो थे वहाँ पे अगल बगल के लोग जो थे वो इन्हें मतलब जैसे दिव्यता के रूप में देखते थे कि इनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है इलाज। जैसे आज भी इतना सारा सिस्टमेटिक चीज़ है, इतना मशीन है, इतना चीज़ है, लेकिन आज भी कोई डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि किस दिन, किस समय, किस तारीख पे आप मरेंगे, एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता। और उस समय वो 1920 के बाद है, उस समय वो बता देते थे कि ये करेक्ट कब मरेगा। तो ऐसे में जो अगल बगल के लोग थे, जो वहाँ पे गांव के जो अगल बगल के लोग थे या फिर जो दूर से भी जो बुलाते थे, तो इलाज करते थे। और वो लोग इनको सोचते थे कि इनके पास कुछ अलग शक्तियाँ हैं, डॉक्टर तो हैं ही लेकिन इनके पास कुछ अलग शक्तियाँ। ऐसे चलता रहा, वो बहुत फेमस डॉक्टर थे मॉरिस, इलाज करते थे, बहुत ऐसे चलता रहा। बस एक कुछ सालों बाद ऐसे दवाई करते हुए कुछ सालों बाद उनकी अचानक मौत हो जाती है, रस्मी तरीके से उनकी मौत हो जाती है। उनका मौत हो जाता है, उसके बाद उनकी पत्नी का और एक उनके पास बेटी थी, बच्ची, उनका, तीनों का अचानक और रस्मी तरीके से मौत हो जाती है, किसी को नहीं पता चलता। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तब वहाँ पे दूसरा डॉक्टर ट्रांसफ़र करती है, दूसरा डॉक्टर आते हैं वहाँ पे उस हॉस्पिटल में। तो जब दूसरे डॉक्टर आते हैं तो जब वो वहाँ पे इलाज शुरू करते हैं, दवाई बन, तो उनको एक चीज़ लेकिन उनको भी परेशान करती है कि ये जो डॉक्टर मॉरिस थे ये अचानक इतने रस्मी तरीके से कैसे मारे। और वहाँ पे जब गांव वालों से जब ये लोग सुनते थे कि गांव वाले बताते थे कि बहुत ही दिव्य थे ये जो डॉक्टर थे, इनको हर चीज़ पता रहता था, इलाज तो अच्छा करते ही थे, लेकिन जिसके पास ज़्यादा बीमारी रहती थी बता भी देते थे कि इस आदमी की मृत्यु कब होगी, डेट और टाइम के साथ बताते थे। तो जब ये बातें जो डॉक्टर वहाँ पे आते थे, जो नए डॉक्टर जब आए उनके डॉक्टर मॉरिस के मरने के बाद, तो उन्हें ये बातें बहुत आश्चर्य लगती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई डॉक्टर कैसे बता सकता है। तब वो और कुछ डॉक्टर और कुछ ऑफिसर लेके वो उसमें छानबीन करने लगते हैं कि आखिर ये इसके पीछे राज क्या है, उस डॉक्टर मरे कैसे। तो बाद में पता चलता है, जब छानबीन होती है तो उसमें पता चलता है कि ये जो डॉक्टर थे, डॉक्टर मॉरिस थे, ये ऐसा हेल्थ केयर कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिससे पता लगा सके कि आखिर में ये मौत होती कैसे है। अब मौत होती है तो जो आत्मा है जो शरीर से जो निकलता है वो कहाँ जाता है। तो इसके लिए वो क्या करते थे, जो ज़्यादा गंभीर मरीज जो होते थे उनको पकड़ लेते थे और उनको बुलाते थे, एक डेट देते थे, उनको टाइम देते थे कि समय आप यहाँ पे आइएगा। तो वहाँ पे जाते थे और एक सीक्रेट कमरे में ले जाके उनको मार देते थे, खुद ही मार देते थे। जैसे वो जानते थे कि इनकी गंभीर बीमारी है इस मरीजों को, लेकिन वो मरीज को अपने से मरने से पहले ही अपने मार देते थे, ताकि पता लगा सके कि वो जो आत्मा निकली कहाँ जा रही है, हार्ट कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, मरने के बाद कैसे क्या क्या होता है, ये सब चीज़ वो पता लगाना चाहते थे। तो इस पता लगाने के चक्कर में, इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो 100 से अधिक मरीजों को वो मार दिए थे, मौत के घाट उतार दिए थे। और बोला जाता है कि इन्हीं 100 मरीजों में से वहाँ पे उनकी आत्माएं भटकती थी और ऐसे ही करके उनकी भी मौत हुई थी। क्योंकि उनकी पत्नी, गांव वालों में कोई एक गांव की जो स्त्री थी वो बता रही थी कि उनकी पत्नी ऐसा बोलती थी कि रात में उन्हें साया आता है, डर लगता है, तो उनका पैर खींचता है, ऐसा कुछ गांव में बताई थी वो, जो गांव के लोग बताते थे। तो डॉक्टर को इस सबसे कुछ समझ में आया कि ऐसी बात है कि, तो और जब डॉक्टर मर गए और डॉक्टर की पत्नी जो बच्ची मर गई, उनका भी आत्मा उसमें भटकने लगा। तो वो जो हाउस का नाम है एबे है, वो जो बंगला था एबे था, और जब वो हॉस्पिटल बन गया तो उसको एबे हॉस्पिटल नाम दे दिया गया। तो माना जाता है कि वो जो गंभीर मरीजों को जो मारे थे उसमें भी उन लोगों की भी आत्मा भटकती है। और जब ये जो डॉक्टर, उनकी पत्नी और जो बच्ची मरी, उन तीनों का आत्मा आज भी उस बंगले में भटकता है।
तो अब वहाँ पे जो अगल बगल जो गांव वाले थे वो भी गांव वाले घर वर छोड़ के और दूर चले गए। मतलब वहाँ पे अगल बगल आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के उसमें सराउंडिंग में सर्कल में आपकी कोई भी घर नहीं पाएंगे, कोई गाँव नहीं, कोई नहीं रहता। वैसे भी वो जो जगह है जो माउंट हिल है, एबॉट हिल है, वो पूरा जंगल एरिया है, वहाँ पे बहुत जानवर रहते हैं, जंगल एरिया। वैसे भी वहाँ कोई खास नहीं रहता है, लेकिन जैसे गुट बना के लोग रहते हैं वहाँ पे, तो वो भी जो पहले वहाँ पे जो रहते थे गुट, वो वहाँ से चले गए हैं, दूर बस गए। और आज भी वहाँ पे अगर आप जाते हैं, दिन में भी जाएंगे तो भी आपको डर लगेगा। रात में तो आप वहाँ पे रुकने की कोई अनुमति ही नहीं, वो इतना हॉन्टेड प्लेस है। और ये वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस में से एक है डॉक्टर वैद और डॉक्टर डेथ बोला जाता है, डेथ का बंगला या फिर अबे बोलिए, अबे हॉस्पिटल, अबे बंगला बोला जाता है। ये बहुत ही हॉन्टेड है। तो ये स्टोरी जान के आपको कैसा लगा, इस हॉन्टेड के बारे में, इस हॉन्टेड स्टोरी के बारे में जान के कैसा लगा? ऐसे भी डॉक्टर थे, ऐसा भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 100 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। तो ये स्टोरी जान के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।